अनेक जन्मों के कर्मों का जो एक संचय है, गोदाम है, उसे संचित कर्म कहते हैं। उन संचित कर्म से जब शरीर रचना होती है तो मनुष्य शरीर की रचना पाप और पुण्य दो से होती है, देव शरीर की रचना पुण्य से होती है। और जो यातना देह है नरक में जो मिलता है वो केवल पाप से मिलता है। मनुष्य देह की रचना इस मनुष्य लोक में पाप और पुण्य से होती है। तो वो संचित कर्म से पाप पुण्य निकाले गए जो हमारी गोदाम में जमा है, उनसे अनेक जन्मों से वो भगवान का जोड़ है, उसको जोड़ करके निकाला और मनुष्य शरीर में जन्म से लेकर मरण तक का विधान रच दिया गया। समझ लेना, जन्म से मरण तक का विधान रच दिया गया, उसे कहते हैं प्रारब्ध। अब जो हम कर्म कर रहे हैं इसे क्रियमाण कहते हैं। ये अभी साथ नहीं देंगे हमें, हम खूब पुण्य कर रहे हैं, खूब दान कर रहे हैं, खूब भजन कर रहे हैं, लेकिन प्रारब्ध भोग आ गया है पाप का, तो आपको दुख भोगना पड़ेगा। दान पुण्य भजन करते हुए भी अच्छे से अच्छा कर्म कर रहे हैं, लेकिन आपको सुख शांति नहीं मिलेगी। आपको वो प्रारब्ध भोग अशांत करेगा, वो प्रारब्ध भोग दुख देगा। जो आज कर रहे हैं ये कल आपके काम आएगा। वर्तमान का जो दान पुण्य है, वर्तमान का जो सत्कर्म है, वर्तमान का जो परोपकार है, वो भविष्य में आनंद देगा। लेकिन आज हमको दुख सुख का वो क्रम भोगना पड़ेगा जो शरीर रचने के समय रखा गया है। समझ पा रहे हैं आप? हाँ, वो आज तभी देखा जाता है पाप कर्म करने वाला बड़ा उन्नति को प्राप्त हो रहा है, एक धर्मात्मा पुरुष कदम कदम पे दुख भोग रहा है, तो वो क्रम उसके पुण्य का लग गया। जो पाप कर्म वर्तमान में कर रहा है और पूर्व का पुण्य संयोग, तो उन्नति को प्राप्त होता चला जा रहा है। एक पुण्य कर्म कर रहा है लेकिन उसका पाप संयोग बन गया, वो दुख पर दुख भोगता चला जा रहा है। इसी क्रम को न समझने के कारण लोग कहने लगते हैं कि जो धर्म में चलते हैं वो दुख भोगते हैं और जो पाप कर्म करते हैं वो घूस लेते हैं, बेईमानी करते हैं, वो बड़े अच्छे से। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। परिणाम जब अपने कर्म का आएगा तो वो पुण्य का आनंद होगा, सुख होगा, और पाप का दुख और विपत्ति और विनाश ही होगा। वो कभी सुख प्रदान नहीं कर सकता। आप समझ पाए?